क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल आपने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ वेरिएबल कंटेनिंग होल नंबर एज पावर, कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाता है जिसमें आपके पास पावर में आपके पास होल नंबर्स ही होने चाहिए, यानी कि 0 1 2 3, या फिर कह लो कि आपके पास नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए या रैशनल नंबर में पावर नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे आपके पास पॉलिनोमियल्स है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें आपके पास वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो आपके पास इसकी डिग्री है। जैसे 4x+2, इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1। अब है आपके पास 5x³ + 2x² + 3x + 5। मान लो ये वाली पॉलिनोमियल है, तो इसमें आपके पास x तो बहुत बार आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, बट आपने हाईएस्ट पावर देखनी है तो वो है 3, तो इसकी डिग्री 3। 8 को आप लिख सकते हो 8x × 0, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज़ 1, तो x पावर 0 आपके पास 1 नहीं है, तो इसकी डिग्री आपके पास है 0। लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 2x - 3, इसकी हाईएस्ट पावर है 1। 2/3 u + 1, u की हाईएस्ट पावर 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की तो वो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होगी, जैसे 3x³ + 2x + 2 = 0, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के पास जो आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यूज़ आएंगी वो उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास -3/2, तो ये आपके पास इसकी ज़ीरो है पॉलिनोमियल की। जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसी को ज़ीरोस बोलते हैं। अब इसमें रिलेशन होता है ज़ीरोज़ और कोफिशेंट्स में। कोफिशेंट्स होते हैं जैसे x का कोफिशेंट है 2 और इसके साथ x यानी कि वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। जैसे ax² + bx + c = 0 आपके पास पॉलिनोमियल है। अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इट मीन्स कि इसके आपके पास है 2 ज़ीरोज़ आएंगे, यानी कि x के आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, वो इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। हम मान लेते हैं कि 2 वैल्यूज़ जो आ रही है वो है अल्फ़ा बीटा, इसके रूट्स आगे, रूट्स यानी कि ज़ीरोज़ वैल्यूज़ कुछ भी कह सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं इसी की वैल्यूज़ हैं। तो इट मीन्स अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा माइनस x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, अगर ये इसकी वैल्यूज़ हैं तो ये इसके रूट्स होंगे पॉलिनोमियल के। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई करके ये बना है। इनको सॉल्व करके इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू है a, यहाँ पे x के साथ है k अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर x के साथ है b, तो -k अल्फ़ा प्लस बीटा = b, और फिर आपके पास है अल्फ़ा बीटा k = c के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर वैल्यू देखो तो b/-k, माइनस को ऊपर ले गए, k किसके इक्वल है a के, तो -b/a। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है c/a के। तो मेन आपके पास ये रिलेशन बनता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास होगा = माइनस कोफिशेंट ऑफ x ओवर कोफिशेंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा आपके पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं उनका प्लस, प्रोडक्ट यानी कि जो वैल्यूज़ आई हैं उसकी मल्टीप्लाई, किसके इक्वल होगा माइनस कोफिशेंट ऑफ x, माइनस कोफिशेंट ऑफ x है यहाँ पे आपके पास b, तो -b ओवर कोफिशेंट ऑफ x² का कोफिशेंट a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशेंट ऑफ x²। एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे आपके पास ग्राफ दिया हुआ y = px, यानी कि y जो px एक पॉलिनोमियल है। px अगर पॉलिनोमियल अगर आपके पास x में है तो उसके आंसर भी आपके पास x की वैल्यूज़ ही आएंगी। तो इट मीन्स
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी ज़ीरोस ग्राफिकली में पता करनी है। ये तो आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ है और ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। आपने ये देख रहे हो लाइन है जो, ये आपने देखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स है तो आपने ये देखना है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, वो इसकी ज़ीरोस होंगी। ये लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, इट मीन्स गिवन लाइन डू नॉट कट्स does not cuts x axis, so number of zeros is 0, यानी कि कोई भी इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं है, नो नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट ग्राफ है, ये वाला जो कर्व है आपके पास, ये आपने देखना है एक्स एक्सिस को ओनली कितने पॉइंट्स पे कट करे। ये है आपके पास वाई एक्सिस, इसको छोड़ो, ये है एक्स एक्सिस, इसको कट कर रही है ओनली 1 पॉइंट पे। तो सिंस गिवन कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 1। जो रिमेनिंग सम है वो आप अपने आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 2.2। आपने इसमें ज़ीरोस निकालनी और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना, जो आपको भी बताया था। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर किसी की ज़ीरो निकालनी है तो सबसे पहले इसको ज़ीरो को इक्वल करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम, फैक्टर्स बनाने के बाद इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये आपका प्रीवियस काम है जो आपने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, -2 एंड 4। तो मान लेते हैं कि जो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। तो रिलेशन था आपके पास, आपने निकालना है होता है इसमें सम ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें सम ऑफ ज़ीरोस है वो इसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है वो इसके इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोस यानी कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको प्लस करना, -2 + 4 इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -2 × 4 इज इक्वल टू -8। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट -2, आगे माइनस का साइन था, -2 डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपके पास यहाँ पे 1। तो माइनस माइनस प्लस 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। कांस्टेंट टर्म -8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 -8। तो इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -8 इसके इक्वल है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पार्ट 1 के बाकी जो सम्स है वो आप अपने आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो किसके इक्वल होती है, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिया, आप वाई जेड पी क्यू एस आर कुछ भी ले सकते हो। सम ऑफ ज़ीरोस आपको दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -1, तो ये फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम ऑफ ज़ीरोस है आपके पास 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है आपके पास -1, तो एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम लिया, राइट हैंड साइड में जाके ये 0 इंटू 4 0, तो ये आपके पास आंसर है। रिमेनिंग सम आप अपने आप करो।